नमस्कार। एसएससी जेईई के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर आना, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से महाजनपदों को उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है। फर्स्ट है वत्स, इसको आपको मिलाना है मगध को, कुरु को, अवंती को। तो वत्स की जो राजधानी थी एक कौशाम्बी थी, तो यानी फर्स्ट का तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। मगध की राजधानी राजगिरी है, तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी बी, 2 का बी हो जाएगा। 3 कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, तो यानी जो कुरु है इसकी राजधानी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, तो डी में ये भी राइट हो जाएगा। और अवंती जो है उज्जैन है, इसमें से ही है, यानी उज्जैन हो जाएगा अवंती का। तो वत्स यानी ए हो जाएगा, मगध बी हो जाएगा, कुरु डी हो जाएगा और अवंती सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का ए, 2 का बी, थर्ड का डी और 4 का सी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताया? आपको बताना है कि वह कौन सा मुगल सम्राट है जिन्होंने जो है मराठों के खिलाफ जो है दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण अपना समय भी बिताया था। शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? ते था औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो औरंगजेब जो है मराठों के खिलाफ दक्कन का जो अभियान है यह चलाया था और उस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण समय बिताया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? ते था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से कौन सी विशेषता सामान्यतः संबंधित नहीं है? आपको बताना है। विच फीचर इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया? चौड़ बरामदे या लंबी खिड़कियां और दरवाजे या ढलान वाली टाइलें वाली जो छतें हैं ये, या अलंकृत जो मुगल गुंबद है, ऑर्नामेंटल मुगल डोम्स? तब के बताना है कि भारत में जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से कौन सी विशेषता जो है संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है जो ये अलंकृत मुगल गुंबद है यहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जबकि जो वाइड बरामदा है ये, और लंबी खिड़कियां वाले जो दरवाजे हैं और ढलान वाली जो टाइल्स वाली छतें होती हैं ये संबंधित होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रांसीसी औपनिवेशिक जो वास्तुकला है यानी उनके आर्किटेक्चर से, लेकिन कौन सा संबंधित नहीं है? तो यह जो है ऑर्नामेंटल मुगल डोम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है? इसने जो है केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आपको बताना है कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है इसके तहत यह सत्य है कि नहीं है? तो इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है आधिकारिक सदस्यों की संख्या उल्लेखनीय की वृद्धि की है। और सेकेंड कह रहा है कि इसमें जो है विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो बिल्कुल ये तो राइट हो जाएगा। जो सेकेंड है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है इसके तहत ही जो है विधायी परिषदों को जो है बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। थर्ड ये कह रहा है इसमें जो है प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत पेश किया। तो नहीं, ये राइट नहीं होगा, यानी इसमें केवल 2 ही राइट है, फर्स्ट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
किसे जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता माना जाता है? आपको बताना है इन चारों में से कि वह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कौन सी सभ्यता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट? गुप्त एम्पायर, मौर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता? तो यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रास बिहारी बोस के बारे में आपको कथन जो दिया गया है सत्य है या नहीं, आपको उस पर चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रास बिहारी बोस इज नॉट ट्रू? इन्हें सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो उन्होंने जो है 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। या बी कह रहा है वह गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। या सी है उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। या वह स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग से सम्मानित किया गया था, यह नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सल्तनत संघ ने तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराया था? आपको बताना है कि वह कौन सा संघ, जो सल्तनत संघ है जिन्होंने तालिकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य था उसे हराया था। राजपूत संघ, मुगल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य या बहमनी जो सल्तनत है या दक्कन सल्तनत? तो ये हराया था दक्कन जो सल्तनत है यही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो है चंदेल राजा या चंदेल राजवंश के द्वारा कौन सा जो है मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? आपको बताना है विच टेम्पल बिल्ट by the Chandel dynasty in the 10th 11th century is famous for its exquisite sculpture? कंदरिया महादेव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, सूर्य जो मंदिर है मोढेरा का, या लिंगराज मंदिर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने जो है उत्तर पश्चिमी भारत में अरबों के जो आक्रमण में सफलतापूर्वक जो है विफल किया था? आपको बताना है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, राज्यपाल या वत्सराज? तो क्या था नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, नागभट्ट प्रथम ने जो उत्तर पश्चिमी भारत में जब अरब आक्रमण को होता थे इसे ही सफलतापूर्वक जो है विफल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के संदर्भ में किन्हें जो है शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? आपको बताना है इन द कंटेस्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वेयर रिफर्ड ए शाह, शेखजादा और हिंदुस्तानी? ये कह रहा है कि तुर्की मूल के जो मध्य एशियाई कुलीन जो मुगलों की सेवा करते हैं उन्हें कहा जाता था, या राजपूत जो धर्मांतरित हो गए थे जिन्हें जो है निष्ठा के लिए कुलीन पद उठाया गया था उन्हें कहा जाता है, या सफाविद ईरान से भर्ती किए गए जो फारसी प्रशिक्षित अधिकारी थे उन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, या कहा जाता था स्वदेशी मुसलमान जिन्होंने अब मुगल शासन के तहत प्रशासनिक पद संभाले थे? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा कि जो स्वदेशी मुसलमान थे इन्हें ही शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था जो मुगल शासन के तहत प्रशासनिक पद संभाले हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका क्या प्रश्न का था? तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में जिन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था वो थे भारतीय या स्वदेशी मुस्लिम जो मुगल शासन के तहत प्रशासनिक पद संभाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है अपनी स्थापत्य शैली का सही ढंग से निर्मित नहीं है? आपको बताना है खजुराहो का मंदिर, फ्रेंच कुतुब मीनार, इंडो इस्लामिक, इंडिया गेट, राजपूत, लोटस टेम्पल, मुगल? तो आपको बताना है कि सही ढंग से सुमेलित है। तो ये सुमेलित है कुतुब मीनार, इंडो इस्लामिक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कॉलम में कॉलम ए में घटनाएं या शब्द हैं और कॉलम बी में सही विवरण है, उनका आपको मिलान कराना है। फर्स्ट क्या कर रहा है? एंग्लो रूसी प्रतिद्वंदिता, सहायक संधि, सर चार्ल्स नेपियर, सिंधु नदी, 1832 की संधि। तो एंग्लो रूसी जो प्रतिबंधिता था इसका तो राइट आंसर, अब जो एंग्लो क्या था
एंग्लो रूसी प्रतिबद्धता, एंग्लो रूसी रिवेलरी, ये था अफगानिस्तान और फारस में ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ई का 5 ई यानी ई का सॉरी ए है, मैं ई कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5 किस में है? ए हिंदी है, ए बी से मान लीजिएगा, सी डी, माफ कीजिएगा इसमें नहीं हो पाया है। तो ए का 5 हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। बी क्या कह रहा है? तो सहायक संधि, सहायक संधि जो है विलय से पहले संधि के अमीरों पर थोपा गया। और जो सर चार्ल्स नेपियर है ये हो जाएगा सी का 4, यानी सिंध को मिलाने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, इसे शरारत कहा गया, आप लोगों को ध्यान रखना है। और डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 यानी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी हो जाएगा वाणिज्यिक मूल था, ब्रिटिश हित को आकर्षित किया गया। और ई का 1 हो जाएगा। तो ई का 1 किस में है? तो सिंधु की नदियों को, सरकारों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोला गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था, मुझे ले आना नहीं चाहिए था, पर लिया गया, कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्या है? हड़प्पा में जो है गोलाकार ईंट के चबूतरे धार्मिक समारोहों के लिए उपयोग किए जाते थे। ये अभिकथन है कि हड़प्पा में जो है गोलाकार ईंट के जो है चबूतरे धार्मिक समारोह के लिए उपयोग किए जाते थे। बी क्या कह रहा है? कारण इन चबूतरों में जो गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। व्हीट एंड बार्ली ग्रेन वेयर फाउंड ऑन दी प्लेटफार्म। तो असर्शन कह रहा है कि हड़प्पा में गोलाकार ईंट के चबूतरे धार्मिक समारोह के लिए यूज किए जाते थे। नहीं, तो धार्मिक के लिए नहीं किए जाते थे, पब्लिकली किए जाते थे। तो ये कथन तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो है इन चबूतरों में जो है गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे, तो यानी जो रीजन है यह तो सही है। तो यानी जो कथन है गलत है, और लेकिन जो आर है यह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से कौन संबंधित है पराक्रम दिवस से? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौर्य शासन जिसके साम्राज्य में जो है जासूसी प्रणाली का श्रेय दिया जाता था, तो ये दिया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस पाल शासक को जो है विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? आपको सिंपल बताना है कि वह कौन सा पाल शासक था जिसने विक्रमशिला जो महान बौद्ध विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किया है? तो ये किया है धर्मपाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यूरोपीय शक्तियों के साथ अपने टकराव में कर्नाटक के नवाबों के निर्णायक हार से शुरू हुए व्यापक भू राजनीतिक बदलाव का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसने जो है सैन्य मामलों में जो है देशी सैन्य कमजोरियों को उजागर किया, और जिससे जो हुआ कि यूरोपीय कंपनियां जो है व्यापार से राजनीतिक अधिपत्य में संक्रमण करने के लिए प्रेरित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो यूरोपीय शक्तियों के साथ अपने टकराव में कर्नाटक के नवाबों का जो निर्णायक हार से शुरू हुए और व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इसमें जो है सैन्य मामलों में जो देशी सैन्य कमजोरियां हैं इसे जो है उजागर किया गया, जिससे जो है इससे क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से जो है राजनीतिक अधिपत्य में संक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प को चुनना है। ये क्या कह रहा है? जोहार थन एरोक सीम की बलि देने की रस्मों को एक केंद्रित भूमिका निभाता है, और इसका रीजन क्या कह रहा है कि जोहार थन एक पवित्र उपवन है जिसके जो है बारे में माना जाता है कि इसमें जो है आत्माएं निवास करती हैं, जिसमें जो है जोहेरहेरा द लेडी ऑफ द सीक्रेट ग्रोव भी शामिल है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जोहार थन एरोक की बलि देने की रस्मों को केंद्रित भूमिका निभाता है, तो कथन ए भी सही है और इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमुगोड़ का जो युद्ध हुआ था, यह आपको बताना है कि किनके बीच लड़ा गया था और वह मुगल राज्य कौन था।
राजकुमार कौन था, माफ कीजिएगा। तो इसने तो ध्यान रखना है, जो सुमेर का जो युद्ध हुआ था इसमें जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, और मुगल राजकुमार दारा शिकोह ही था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। फर्स्ट क्या कह रहा है, जो ये गुफाएं हैं भुवनेश्वर के पास है और जन बिच्छुओं के लिए बनी हुई हैं। बी कह रहा है कि सभी गुफाएं जो है आकार में गोलाकार हैं और स्वतंत्र पत्थरों से तराशी गई हैं। और थर्ड है, प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, इनसे संबंधित कथनों पर विचार करना है। ये गुफाएं जो है भुवनेश्वर के पास जैन भिक्षुओं के लिए बनी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका। सभी गुफाओं में गोलाकार और स्वतंत्र पत्थरों से तराशी गई है। तो स्वतंत्र पत्थरों से नहीं तराशी गई है, इसमें पत्थर मतलब कि एक पत्थर काट कर ही बनाया गया है। तो यानी दो तो राइट नहीं होगा। प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर है। इसमें मुझे कंफ्यूजन हो जा रहा है यार। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संबंध में जो कथन सत्य है ये है कि ये गुफाएं जो है भुवनेश्वर के पास हैं और जैन भिक्षुओं के लिए तो बनी हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जो ये सभी गुफाएं हैं आकार में गोलाकार है और स्वतंत्र पत्थरों से तराशी गई हैं। तो स्वतंत्र पत्थरों से तराशी नहीं गई हैं, ये पत्थर मतलब काट कर बनाई गई हैं, न कि अलग अलग। तो सेकेंड तो रॉन्ग हो जाएगा। और प्रत्येक गुफा जो है विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर है। इसी में मुझे थोड़ा जो ये गुफा है ये ध्यान रखना है आप लोग, ये जैन भिक्षुओं के लिए है, ध्यान देना है। अतः बौद्ध देवताओं को समर्पित नहीं है, यानी थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक, यानी केवल एक राइट हो जाएगा। तो एक किसमें है, ऑप्शन नंबर एक में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस देश ने जो है पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, तो किया है कनाडा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कनाडा ने जो है पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया। सिंचाई प्रणाली के निर्माण का श्रेय किस चोल शासक को दिया जाता है ताकि कृषि का समर्थन किया जा सके? राजराजा चोल प्रथम को, राजेंद्र चोल को, या कुलोभतुंगा चोल को, या आदित्य चोल को? दिया जाता है राजेंद्र चोल को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। आप लोगों को ध्यान रखना है, बी राइट हो जाएगा। अभिकथन और कारण पढ़े। असर्शन क्या कह रहा है कि पेरिस की संधि जो है 1763 में भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। रीजन है कि फ्रांसीसी अब अपनी फैक्ट्रियों में सैनिक तैनात या किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल असर्शन जो है पेरिस की संधि जो 1763 में हुई थी, इसने जो है भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। और रीजन फ्रांसीसी अब अपने फैक्ट्रियों में सैनिक तैनात या किलेबंदी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये राइट है, और असर्शन बिल्कुल इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला के क्षेत्रीय विशेषताओं में से सही कौन सा है, आपको बताना है। विच आर करेक्ट फीचर ऑफ द गुजरात मेडिवल आर्किटेक्चर? फर्स्ट है कि स्थानीय जो मंदिरों में परंपराओं के तत्व शामिल हैं। मस्जिद व मकबरों में तोरण और घंटी जैसे सजावट है। स्वदेशी प्रभाव से पूरी तरह बचना, तो नहीं, स्वदेशी प्रभाव से पूरी तरह बचना है इसमें है, यानी थर्ड तो राइट नहीं होगा, यानी स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ इंडिजीनियस इन्फ्लुएंस। तो थर्ड तो गलत हो जाएगा। जबकि फर्स्ट क्या कह रहा है कि स्थानीय मंदिरों में परंपराओं के तत्व शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। और मस्जिदों और मकबरों में तोरण और घंटी जैसे सजावट, यानी ऑर्नामेंटल लाइक तोरण एंड बेल्स इन मॉस्क एंड टॉम्स। तो बिल्कुल सेकंड भी राइट हो जाएगा, नहीं एक और दो सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन क्या है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय का औद्योगिक विकास जो है पुनर्निवेश में किया गया था। कारण क्या कह रहा है कि
पूंजी पर सामंत अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों पर नियंत्रण था। तो बिल्कुल जो 18वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश पूंजी संचय का औद्योगिक विकास में पुनर्निवेश किया गया था और इसमें जो है पूंजी पर सामंत अभिजात के वर्ग के बजाय पूरे व्यापारियों और उद्योगपतियों पर कंट्रोल था। इन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन में ग्रामीणों ने कौन सी विधि अपनाई थी आपको बताना है। हिंसक का, ये पेड़ों को कटाने से रोकने के लिए उन पर जो है गले लगाना, या मुकदमे दायर करना, या जंगल जलाना। तो चिपको आंदोलन में जो है ग्रामीणों ने जो है पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जो है गले लगाना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट कटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किस मुगल सम्राट से हुआ था? अकबर से, बाबर से, औरंगजेब से, या जहांगीर से? तो हुआ था अकबर से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधीवादी शोभना रानडे की विरासत किस समकालीन पहल से सबसे अच्छी जुड़ी हुई है? स्टार्टअप इंडिया से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई थी, या गगनयान मिशन से, या स्वच्छ भारत अभियान इससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही, स्वच्छ भारत अभियान से। तो गांधीवादी जो शोभना रानडे की विरासत जो है यह स्वच्छ भारत अभियान से शामिल हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले को किस योगदान के लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर और कॉमर्स के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मिलिट्री और डिप्लोमेसी के लिए, या सोशल रिफॉर्म एंड एंटी कास्ट मूवमेंट से? तो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, समाज सुधार और जातिवादी जो विरोधी आंदोलन है इससे लिए जाना जाता है महात्मा ज्योतिबा भाई फूले को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मराठा शासक ने जो है 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और स्वयं को छत्रपति घोषित किया? संभाजी, साहूजी, शिवाजी, या बाजीराव? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है किस संत द्वारा प्रस्तुत किया गया था? शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, या तुलसीदास? किया गया था शंकरदेव के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जो सत्रिया ये क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है? तो यह असम का, आप लोगों को ध्यान रखना है ये भी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, एनी बेसेंट, या सरोजिनी नायडू? ते हैं एनी बेसेंट ही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी ये हैं एनी बेसेंट, और सरोजिनी नायडू जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी भारतीय महिला अध्यक्ष थी, एक सरोजिनी नायडू जी, और अगर पहली महिला पूछ लिया तो एनी बेसेंट जी। त्रिभुवन दास पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। ये क्या कर रहा है कि वे खेड़ा मिल्क यूनियन जो अमूल है इसके संस्थापक हैं। बी है, लोकसभा ने जो है गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। और सी कह रहा है कि उन्हें जो समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। या डी है, उन्हें जो है सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है उससे भी सम्मानित किया गया है। तो त्रिभुवन दास पटेल के बारे में जो ये कहा रहा है कि वे खेड़ा मिल्क यूनियन अमूल के संस्थापक थे, तो बिल्कुल लोकसभा ने जो है गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया। बी भी राइट हो जाएगा। उन्हें जो है समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो नहीं, यही इसका राइट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि उन्हें जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल व्यवस्था के तहत राजाओं के प्रशासनिक भूमिका और जमींदारों से कैसे भिन्न थी आपको बताना है। ये कह रहा है कि जमींदार जो है राजाओं के अधीनस्थ कर अधिकारी थे जिन्हें जो है सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, तो नहीं, इसमें क्या कह रहा था कि जमींदार जो है राजाओं के अधीनस्थ कर अधिकारी थे, तो नहीं थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यानी ये तो राइट नहीं होगा। बी कह रहा है कि राजाओं और जमींदारों में समान भूमिकाएं निभाई लेकिन उन्हें जो है धार्मिक संबद्धताएं भिन्न थी, तो नहीं, राजाओं और जमींदारों में समान भूमिका नहीं निभाई है, तो बी भी राइट नहीं होगा। राजाओं ने जो है व्यापक क्षेत्रों पर शासन किया, उच्च दर्जा रखा, जमींदार जो है
केवल जो है मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन किया। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रूल्ड ओवर लार्जर टेरिटरी विद हाई स्टेटस वाइल जमींदार मेनली मैनेज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डी कह रहा है कि जमींदार ने पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग किया जबकि राजाओं के पास केवल औपचारिक उपाधियां थी। तो डी भी राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि राजाओं ने व्यापक क्षेत्रों पर शासन किया, उच्च दर्जा रखा, जबकि जो जमींदार हैं मुख्य रूप से जो भू राजस्व का इसका संग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 1927 जो भारत आया था और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में जो दी गई थी, इसके आप लोगों को तुलना करना है और इस पर विचार करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, साइमन कमीशन जो है भारत की राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य रूप से इसकी सर्वभारतीय संरचना के कारण बहिष्कार किया गया था। नहीं, इसके कारण बहिष्कार नहीं किया गया था, इसमें केवल इसलिए बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय मूल के लोग नहीं थे, इसलिए बहिष्कार किया गया था। तो फर्स्ट तो राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड कि नेहरू रिपोर्ट ने जो है भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तत्कालिक उद्देश्य प्रस्तावित किया। तो नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तत्कालिक उद्देश्य में प्रस्तावित नहीं किया था। तो एक और दो दोनों रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, आपको बताना है। मिशन शक्ति जो है ग्रामीण पुरुषों के लिए स्टार्टअप योजना से है। PM AAGY पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे की सुरक्षा से लिए है। स्वदेशी दर्शन 2.0 थीम आधारित पर्यटन सर्किट है। और PM जन मन जनजातियों के लिए शहरी आवास है। आपको बताना है सही जोड़ा कौन है। तो सही जोड़ा है स्वदेशी जो दर्शन 2.0 है, यह थीम आधारित पर्यटन सर्किट है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। CR दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस दो गुटों में टूट गई थी, तो अनुसूनल जो समूह है इसके द्वारा जो है मिलकर काम किया गया था। आपको बताना है कि जो अनुसूनल समूह है यह किसके द्वारा मिलकर काम किया गया था। गणेश घोष के द्वारा, सूर्य सेन के द्वारा, JM सेनगुप्ता जी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये काम किया गया था JN सेनगुप्ता जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो लगभग 1947 के आसपास हुई थी, इसी अवधि में जो है भारत की जो आबादी है इसका जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको बताना है। कृषि था, सूचना औद्योगिकता, विनिर्माण था, यह सेवाएं थे। तो ये था एग्रीकल्चर ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कृषि। बेसरा शैली की मंदिर जो है वास्तुकला जो है दो शैलियों का संयोजन होती है। आपको बताना है कि कौन कौन सी शैलियाँ हैं। तो ये है नागर और द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द्रविड़ और नागर। ह्वेनसांग ने जो है किसे जो है विश्व की 4 ज्योतियों में से एक कहा था, जिसे जो है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रायचूर के युद्ध में विजयनगर ने जो है कृष्णदेवराय को हराया। रायचूर के युद्ध में जो है विजयनगर के कृष्णदेव राव को हराने वाला नेता कौन था। अलाउद्दीन खिलजी था, अहमद शाह बहमनी, इब्राहिम लोदिया बीजापुर का जो आदिल शाह है यह। तो ये था बीजापुर का आदिल शाह ने ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो रायचूर के युद्ध इनके मध्य जो लड़ा गया था, यही रखना है आप लोगों को पहले याद। तो विजयनगर जो साम्राज्य इसके कृष्णदेव राय तथा बीजापुर का जो आदिल शाह है इनके बीच लड़ा गया था। इसमें किसकी हार होती है, तो विजयनगर साम्राज्य के जो विजयनगर साम्राज्य के जो है कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेश किया गया था। बी है इसका कारण कि पूंजी पर सामान्य अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों उद्योगपतियों का बड़ा नियंत्रण था। तो बिल्कुल, यानी ए भी राइट हो जाएगा और बी भी। जो है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय के औद्योगिक विकास में पुनर्निवेश किया गया था और पूंजी पर सामंती अभिजात के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों का बड़ा कंट्रोल था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उदयगिरी, कंडुपल्ले और खंडगिरी, इनकी आप लोगों को विशेषता बताना है। तो उदयगिरी में जो है गोलकार चैत्य इसमें जिसमें जो स्तूप और मेहराब हैं। तो बिल्कुल उदयगिरी में जो है गोलकार चैत्य जिसमें स्तूप और मेहराब यानी सर्कुलर चैत्य विद स्तूपा एंड आर्च। उदयगिरी का ए का फर्स्ट हो जाएगा।
सॉरी सेकेंड क्या कह रहा है कि पीछे की ओर कोठरियां वाला स्तंभित बरामदा, पिलर्ड बरामदा विथ सेल एट द बैक, तो ये था खंडगिरी। तो खंडगिरी में जो है पीछे की ओर कोठरियां वाला स्तंभित जो है बरामदा है, यानी बी का 3 हो जाएगा। सॉरी बी का नहीं, सॉरी सी का 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ए का तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सी का हो जाएगा 2। बचा क्या बी, यानी गुंट पिल्ले, तो इसका हो जाएगा पशु आकार की एकल शिला उत्खनन, यानी ए का 1, तो ए का 1 किस में है, बी में है और डी में है, और बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सी का 2। निम्नलिखित में से कौन कथनों को आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अजमेर जो शरीफ में उर्स के बारे में सही है आपको बताना है। ये कह रहा है कि यह जो है चंद्र कैलेंडर का पालन करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो अजमेर शरीफ में जो है उर्स है, इसके बारे में सत्य यही है कि यह जो है चंद कैलेंडर को पालन करता है और संत की मृत्यु का जो है प्रतीक है, यानी ए ही राइट हो जाएगा इसका। आप लोगों को ध्यान रखना है, इट फॉलो द लूनर्स कैलेंडर एंड कमेमोरेट्स द सेंट डेथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस चोल शासक को दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक विदेशी अभियान का श्रेय दिया जाता है और विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ? राजेंद्र प्रथम, कुलोथुंगा प्रथम, विजयालय चोल या राजराजा प्रथम? तो दिया जाता है राजराजा प्रथम ही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभिकथन क्या है, सर चार्ल्स नेपियर ने नैतिक और कानूनी आधार पर सिंध के विलय को उचित ठहराया। उन्होंने जो है इसे जो है मानवता पूर्ण धूर्तता का एक उपयोगी टुकड़ा बताया था, तो बिल्कुल बताया था, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है सर चार्ल्स नेपियर ने जो है नैतिक और कानूनी आधार पर सिंध के विलय को उचित नहीं ठहराया था, तो यानी अभिकथन तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो इसका कारण है यह सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये असत्य लेकिन आर सत्य। फारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाला मुगल सम्राट का नाम बताएं। हुमायूं था, शाहजहां था, अकबर था या जहांगीर था? तो ये था हुमायूं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि अभिकथन में इरोक सेम एक संथाल त्योहार कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है। कारण है कि माघ सीम त्योहार फसल के लिए आभार व्यक्त करता है और एक नए चक्र की तैयारी करता है। तो इरोक सिम संथाल त्योहार के कृषि मौसम के अंत का प्रतीक नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी अभिकथन तो रंग हो जाएगा निसर्चन। माघ सिम जो त्योहार फसल के लिए आभार व्यक्त करता है और एक नए चक्र की तैयारी करता है, यानी आर जो है राइट हो जाएगा, यानी ए सत्य है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट अपनी विस्तृत आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी के लिए जाना जाता है? आपको बताना है, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो जाना जाता है जहांगीर ही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मार्च 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आपको बताना है, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल शैक्षिक सुधारों के खिलाफ आंदोलन? तो जुड़े हुए हैं स्वदेशी आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुगलों के लिए कंधार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानने का सबसे अच्छा कारण कौन था? इससे मुगल अभियानों के लिए लाल सागर तथा सीधी नौसैनिक पहुंच प्रदान की थी, इसलिए तो ये नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी ये तो राइट नहीं होगा। इसमें जो है भारत को मध्य एशियाई सूफी दरगाहों से जोड़ने वाले एक धार्मिक तीर्थ केंद्र के रूप में भी कार्य किया, तो नहीं। यह जो है अरब सागर को जो है फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो ये नहीं था। यह जो है काबुल और हेरात के बीच प्रमुख भूमि मार्ग को नियंत्रित और एक किलेबंद सैन्य चौकी के रूप में कार्य किया है, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
किस राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य दंती दुर्ग ने की थी? आपको बताना है। राष्ट्रकूट राजवंश जो था, चोल राजवंश, पाल राजवंश या प्रतिहार राजवंश? तो ये था राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है इसी का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है यही पूछ लिया किसने किया है, तो दंती दुर्ग ने किया है। एक बार टाइम्स पत्रिका ने जो है गांधी जी को शारीरिक आकार का जो है मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उसने ही शहादत की तुलना की थी किससे? अल्बर्ट आइंस्टीन से, मार्टिन लूथर से, जॉर्ज ऑरवेल से या अब्राहम लिंकन से? तो ये थे अब्राहम लिंकन से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में प्रांतीय वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या कह रहा है? बंगाल और जो जौनपुर है ये दिल्ली सल्तनत से अलग विशिष्ट स्थापत्य शैलियों विकसित की थी। तो बिल्कुल जो बंगाल और जौनपुर है यह दिल्ली सल्तनत से जो है सल्तनत से अलग होकर विशिष्ट स्थापत्य शैलियों में जो है विकसित की है। तो ये तो राइट हो जाएगा। जो क्षेत्रीय शैलियों में अक्सर इस्लामिक संरचनाओं को स्थानीय कलात्मक परंपराओं का साथ जो है मिलाया जाता है। तो बिल्कुल जो रीजनल स्टाइल ऑफ टेन ब्लेंडेड इस्लामिक स्ट्रक्चर विद लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल। तो करेक्ट ए और दो दोनों हो जाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है कि प्रांतीय जो शैलियाँ हैं यह पूरे भारत के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से एक समान रही हैं। तो नहीं, या यही इसका राइट नहीं हो जाएगा, एक पूरी तरह से एक समान नहीं रही हैं। तो एक और दो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा किस स्थापत्य शैली का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? पसलियों वाले मेहराब, नुकीले मेहराब, उड़ने वाले बटरेस और रंगीन कांच की खिड़कियां। विच आर्किटेक्चर स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फीचर? रिब्ड वेल्यूट्स, पॉइंटेड आर्च, फ्लाइंग बटरेस एंड स्टैंड ग्लासेस विंडो। मुगल, डेक्कन, भारत इस्लामिक या गोथिक? तो किया गया है गोथिक ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे के नामकरण को ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच एक सकारात्मक शब्द के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो इसका असर्शन है यह रंग हो जाएगा। कारण क्या कह रहा है? रीजन, इस दिन जो है यीशु के बलिदानी की मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए गुड फ्राइडे कहा जाता है। तो आर तो राइट हो जाएगा, यानी ए जो है असत्य है और आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत शासक ने जो है तराई के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गोरी को हराया था? हेमचंद विक्रमादित्य, राणा सांगा, बलवा बप्पारावल या पृथ्वीराज चौहान? तो हराया था पृथ्वीराज चौहान ने ही। तो ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट है लाहौर में दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? तो ये की है लाला लाजपत राय ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।